एकता का परिचय देना है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मैं बताना चाहता हूं कि जो 12 अक्टूबर दिन रविवार को जो हमारा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो हमारा आक्रोश महारैली जो होने जा रहा है कुर्मी महतो को जो आदिवासी दर्जा मांगने के खिलाफ में, तो मैं साफ तौर से सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि ये हमारा ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक भीड़ होने जा रहा है। अरे भीड़ ऐसा होगा कि समझिए जो मोरहाबादी मैदान में पहले अभी तक जो भीड़ हुआ होगा उस सबका ताबड़तोड़ मतलब समझिए कि उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 12 अक्टूबर को जो हमारा रैली होगा उसमें युवा या बुजुर्ग या बच्चे कहिए, जो हमारा आज की युवा पीढ़ी है, चाहे महिला कहिए, सभी लोगों की भागीदारी रहेगा। 3200 जनजाति है इसमें, उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संथाली, सबका इसमें मैं कहना चाहता हूँ सबका भागीदारी है। और ये रैली हमारा हक और अधिकार का रैली है। इसमें तमाम झारखंड की जनताओं से अपील करना चाहूँगा कि अगर विभिन्न समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको लगता है कि कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा जो मांग रहे वो गलत है, तो हम लोग का साथ देने वो भी जनजाति लोग आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी हो। अगर उनको लगता है कि कुर्मी महतो जो आदिवासी दर्जा गलत मांग रहे हैं, उनका मंच में हमारा तो स्वागत है। और जो लोग भी समाज के अगुआ है उसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मंच पर वो आ सकते हैं, उनका सभी तरह से स्वागत है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये अपना जो भी है हमारा आदिवासी एकता रैली, आक्रोश रैली, इसमें तमाम घर से लोग, एक एक घर से लोग निकले और ऐतिहासिक हमारा मोरहाबादी मैदान में पहुंचने का काम करे और आदिवासी एकता का परिचय दे। तो हमारा झारखंडी जोहार और आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा और समस्त आदिवासी संगठन की ओर से 12 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश महारैली आहूत है। उसमें झारखंड के तमाम जिलों से युवा, बुजुर्ग लोग एक जलजला के रूप में आएंगे, क्योंकि जो 5 प्रमंडल और 45 अनुमंडल, 4402 जो ये है पंचायत है, उसमें जो 32,623 गांव के जितने भी आदिवासी रहते हैं उसके जो संवैधानिक अधिकारों का जो हनन जो ये लोग कुर्मी एसटी जो इंक्लूजन की मांग कर रहे हैं उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इनकी कोई भी ऐसी मांगों को जो हमारा संवैधानिक अधिकारों का जो हनन करता है उसको हम लोग कभी भी, इनकी मंशा को हम लोग पूरा नहीं करने देंगे। ये लोग थेथर हैं और ये लोगों का जीभ लंबा हो गया है, जिधर माड़ उधर लार वाला बात ये लोगों का हो गया है, नहीं समझे। यहाँ पर ये लोग किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानते हैं। ये लोग टीआरआई के सामने बोलते हैं कि हम लोग टीआरआई रिपोर्ट को भी हम लोग जलाने का काम करेंगे। इसी बाबत पे 2001 में भी पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसमें इन लोगों को, कुर्मियों को भी आदिवासी नहीं माना था, इन लोगों को ओबीसी माना था। 1953 में आप देख लीजिएगा कालेकर आयोग के भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी उसने एसटी को, इन लोगों को एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। जो मंडल आयोग की बात का हम लोग करते हैं 1979 में, उसमें भी इसको उस सूची एसटी सूची पे नहीं रखा है। लेकिन ये लोग बार बार अपने आप को एकदम एक बच्चे की तरह एकदम जिद्दी कर ले रहे हैं कि हमको एसटी सूची में शामिल होना है। लेकिन उसके लिए जो कैटेगरिया लोकल कमेटी ने जो बनाई थी 1965 में, उस 5 मापदंड को भी ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और प्लस उसमें जो एक हम लोगों का कैटेगरिया है कि जो झारखंड सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजती है, उसके बाद जनजाति कार्य मंत्रालय उस पर गौर करके जो हमारा जो भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है वहाँ पर उसके प्रस्ताव को भेजती, जहाँ मंजूरी के बाद एसटी आयोग को भेजती है। एसटी आयोग उसको परमिशन करके उस पर हामी भर के तब हमारा जो संसद है उसको उस पर आगे का काम करता है। और जो राष्ट्रपति संविधान जो एसटी 1925 आदेश के तहत संशोधन कर उसमें उसको अधिसूचना जारी करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे ये लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था, माननीय कोर्ट जाना चाहिए था। संसद है इसके लिए, राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत है। लेकिन ये लोग एक बच्चे की तरह दबाव की राजनीति कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, रेल टक्का कर रहे हैं। इन सब से को ये लोगों को एसटी कंक्लूजन में ऐसे में ये लोग शामिल नहीं होंगे। और ये लोग जब हमारा संवैधानिक अधिकार का ये लोग हनन करेंगे, हम लोग बार ये सब विरोध करेंगे। ये लोग 12 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और इसका गवाह मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान होगा। झारखंड के 65,000 कुर्मी महतो लोग जो है विगत 2-3 वर्षों से जिस तरह से उन्होंने एसटी स्टेटस लेने के लिए
झूठा नैरेटिव बनाया, बेबुनियाद तथ्य को परोसे और फर्जी इतिहास गढ़कर खुद को साबित कर दिया कि ये लोग कब्जाधारी हैं। ये जो है कभी राढ़ सभ्यता को कब्जा करते हैं, कभी छोटानागपुर को कब्जा करते हैं, यहाँ के मुंडा, हो, खड़िया, संताल, उरांव जितने भी आदिवासी हैं उनकी ज़मीन, उनके इलाके को कब्जा करते हैं। आप जो है वो हमारे इलाके का मुखिया से लेकर हाथू मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद को कब्जा करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पूरा कवायद ये लोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में झारखंड के पूरे 32 आदिवासी समुदाय के लोग 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में एकजुट हो रहे हैं। हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि आपने निरंतर हमारे संवैधानिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को छीनने के लिए 1997 से लेकर आज तक हमलावर हैं। ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अभी हम लोग आपको दिखा देंगे। और अभी ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं कुछ रैली करेंगे, कभी रांची जाम करेंगे, झारखंड जाम करेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इनको मान लेना चाहिए। एक तो हम लोगों ने इनको बौद्धिक स्तर पर पटक दिया, जिस तरह से कागज़ मांग रहे थे, 1-2 दस्तावेज दिखा रहे थे, उसके बाद पूरा रिसर्च करके हम लोग सामने आए तो इनका बुद्धिजीवी जो है वो घुटना टेक दिया। तो इनको जो है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए आदिवासियों से और अपना ओबीसी का जो है दर्जा उसी में जाना चाहिए। क्योंकि अभी और भी दस्तावेज हमें मिला, इनके ही खुद माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में 2022 में लड़ाई लड़े और यह मांगने गए थे कि ओबीसी को मुखिया का पद में आरक्षण दिया जाए। वहाँ भी वो हारे। तो कभी वो ओबीसी का हक मांगते हैं, कभी आदिवासी का हक मांगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है। ये अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि आजसू पार्टी और जेल कैम्प, एक का सूरज डूबते डूबते बचा और एक का उगते उगते बहुत मुश्किल से उगा है। तो ये दोनों पार्टियां जो है 2029 में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और इन्होंने अपने ही समाज के लोगों को गर्त में डाल दिया है, लोगों को रेल के पटरी पर डाल दिया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने फर्जी नैरेटिव बनाया। ये लोग झूठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से हमें कॉल आया है। जब फ़ोन आया था तो आज तक वार्ता क्यों नहीं हो रही है? तो इनको लगता था कि सब लोग बेवकूफ़ हैं। यही लोग जो है कि इनके जो नेता हैं वो बहुत तेज हैं। तो अपना जिस तरह से आदिवासी समाज को बेवकूफ़ समझ रहे थे, अपने लोगों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। 12 तारीख को जो हम लोग का आदिवासी महारैली, जो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं हम लोग समाज के तरफ से, ये कुर्मी का विरोध में हम लोग निकाल रहे हैं। चूँकि कुर्मी आदिवासी एसटी बनना चाह रहा है, आज तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ा। आज क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? आज उन लोग को एक तरह से कहा जाए कि लोभ हो गया है सत्ता का, अधिकार का। आदिवासियों का जितना भी पंचायत में एकल पद मिल रही है, सरकार ने दी है, उसका इनको नहीं पच रहा है। इसलिए वो सारे चीज़ों को अपने हक में करने के लिए, एसटी बनने के लिए इन लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह से रेल टेका, डहर छेका इन लोग ने किया है, कहा जाए कि एक तरह से इन लोग आदिवासी को जागरूक कर दिया कि आदिवासी आपका अधिकार, हक आप समझिए। आपका अधिकार लेने के लिए हम लोग को जागरूक कर दिया। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमारा अधिकार को नहीं हनन कर सकता है। ये अगर इनको मांग करना है तो कोर्ट में जाए, कानूनन इन लोग जाए, लेकिन कानूनन नहीं जाके इन लोग जो है रोड में लोगों को, पब्लिक को परेशान कर रहा है। इससे सब स्पष्ट झलक रहा है कि ये राजनीतिक कर रहे हैं। कुछ इन लोग का राजनीतिकरण के कारण जो है 2029 में जो विधानसभा चुनाव होना है, ये अपने इज्जत को बचाने के लिए इस तरह से जो है कर रहे हैं और आदिवासियों को बुड़बक बना के जो है अपना राजनीतिक सेकना चाह रहा है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका राजनीतिक हम लोग समझ गए हैं। अब किसी भी छल उसका नहीं चलेगा। हम लोग आदिवासी समाज अपने अधिकार किसी भी कीमत में नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को जान भी देना हो तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। आज
हम लोग सिरमटोली में आदिवासी आक्रोश महारैली का हम लोग संदर्भ में बैठे हुए हैं और हम लोग 12 तारीख को जो हम लोग भव्य पूरे गांव से या टोला से पूरा झारखंड प्रदेश से हम लोग एकत्रित होंगे और विगत वर्ष दिनों से ही लोग जो आदिवासी लोग को हमेशा ही लोग उकसाने के काम कर रहे हैं और हम लोग एकत्रित हैं और सभी मजबूत के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग इन लोग को जी भी इन लोग का सब संकल्प है, सपना है, हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने कई बार मीडिया बंधुओं के साथ अपने वक्ता दिए हैं कि बोले कि अपना जो आरक्षण है ओबीसी कैटेगरी में आप लोग वहाँ से मांग कीजिए। कल आप लोग देखे होंगे कुछ मीडिया बंधु के साथ में वार्ता कर रहे थे कि हम लोग जो हम लोग 27% उससे और बढ़ा के 52% किया जाए, उसमें आप कीजिए, हम उसमें सब आप लोग को समर्थन करेंगे। क्योंकि आप लोग हम लोग कोई जाति दुश्मनी नहीं है, सब हम लोग भाईचारी है। लेकिन जो किन्हीं का हक है और किन्हीं का बनाई हुआ क्राइटेरिया है उसमें आप लोग ऐसा अंदर आने का और छीनने का काम ना करें। अगर वैसा छीनने का काम करेंगे तो हम लोग एकजुट है, इसका ताकत हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग दिखाएंगे। 12 तारीख को पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। जोहार। 30 सेकंड।